तुंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राणा के वंशज हम फेंक जहां तक बाला जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं जगदीश और आप सभी का जबरदस्त क्लास थर्ड में स्वागत है। दोस्तों, ये क्लास संस्कृत शिक्षण पेडागोजी से संबंधित होने वाली है। दोस्तों, अगर आप सीटेट 21 जनवरी 2024 को जो पेपर होने वाला है उसको आप दे रहे हो, आप L1 से हो, L2 से हो, अगर उन दोनों लेवल में अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड के रूप में अगर आपने संस्कृत लैंग्वेज ले रखी है, तो ये आपके पेडागोजी के 15 में से 15 जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं क्लासों में से आने वाले हैं। दोस्तों, क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। ये आपको बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट क्लास होने वाली है। दोस्तों, ये जो क्लास है ये अपना सेकंड पॉइंट है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, उसके ऊपर होने वाली है। इसके लिए एक क्लास पहले हो चुकी है और उससे पहले जो फर्स्ट अपना थर्ड पॉइंट था उसके लिए पहले क्लास हो चुकी है। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लास को जरूर देखना, उसके बाद इसको देखना या पहले भी देख लेना। दोनों के टॉपिक है वो अलग अलग है। इसके भाषा शिक्षण के सिद्धांत ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास इसके अपन ने कल डिस्कस कर ली थी, उसको भी उसका भी जो लिंक है वो अपने कमेंट बॉक्स में, जो अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि जैसे मैंने सेकंड ग्रेड रीट मेंस, केवीएस एनवीएसटीजीडी रीट वीडियो प्री, सीटेट 127 आउट ऑफ 150, एएसएस टीचर दिल्ली, एसएससीटी एयरटेल इत्यादि जो एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, आप भी इस प्रकार के एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए इस चैनल के ऊपर स्कोर प्लस बाय जगदीश सर यूट्यूब चैनल के ऊपर जुड़े होंगे। दोस्तों, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया या नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और पास में जो घंटे का बटन है उसको आपको दबाना है ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर आपको नई वैकेंसी से संबंधित जानकारी, जैसे उसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, इत्यादि जो जानकारी है वो आपको इस चैनल के ऊपर मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको जैसे अभी आपको सीटेट पेडागोजी, संस्कृत पेडागोजी की क्लास मिल रही है, उसके बाद आपको सीडीपी वगैरह की क्लास मिलेगी। उसके बाद रास्ता जीके वगैरह बहुत सारी जो क्लासेज है वो आपको मिलने वाली है। चैनल के ऊपर आप बने रहेगा, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना और जो दोस्त आपके एग्जाम की तैयारी करें उनके साथ जरूर आपको शेयर करना है। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो अपना सीबीएसई है, सीबीएसई जो कि सीटेट का आयोजन करवाता है, वो एक सिलेबस जारी करता है। क्या करता है? सिलेबस जारी करता है। और मैंने पहले ही दिन से कह दिया कि अपने को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। सबसे पहले अपने को सिलेबस देखना है। सिलेबस का नाम वही पेडागोजी है, भाषा विकास की शिक्षा शास्त्र, जिसमें सीखना और अधिकरण अपना आपने पहली क्लास में देख लिया था। क्लास नहीं देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सेकंड क्लास है भाषा शिक्षण के सिद्धांत, जो पॉइंट है उसकी एक क्लास हो चुकी है, वो क्लास कल हुई थी। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। और ये जो है इसी की सेकंड क्लास है। बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक थे या पेडागोजी उसको कह सकते हैं कि वो थे जिन्होंने भाषा के बहुत सारे सिद्धांत दिए। उन जो मनोवैज्ञानिक थे उनके बारे में अपन बात करेंगे इस टॉपिक, इस क्लास के अंतर्गत। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपन तीन मनोवैज्ञानिक थे, तीन पेडागोजिस्ट थे जो कि शिक्षाविद थे, उनके अपन विचार पढ़ने वाले हैं कि उनके क्या विचार थे। तो सबसे पहले अपन जीन पियाजे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, एक नंबर पक्का आप मान लो, एक नंबर क्या दो नंबर मान लो, मैं तो ये कहता हूँ। लेव वाइगोट्स्की 100% क्वेश्चन आने वाला है, दो क्वेश्चन मान लो आप इसके भी। नोम चॉम्स्की क्वेश्चन आने वाला है, लैंग्वेज फर्स्ट में आपने संस्कृत नहीं ले रखी है, आपने हिंदी ले रखी है, इंग्लिश ले रखी है, उस भाषा में उस मीडियम में आपके आने वाले हैं। तीनों ही का एक एक क्वेश्चन आएगा, मतलब आपके 3 नंबर तो लैंग्वेज फर्स्ट में कर लो, लैंग्वेज सेकंड में भी आप 3 नंबर पक्के कर लो। दोस्तों, क्लास को पूरी देखना, मजा आ जाएगा। आगे भाषा विचार के बारे में बात करेंगे। भाषा विचार किस किसके, जैसे जीन पियाजे के भाषा विचार हो गया, लेव वाइगोत्स्की के भाषा विचार हो गए और नोम चॉम्स्की के भाषा विचार थे। क्या क्या इनके भाषा विचार थे, भाषा के ऊपर क्या क्या इन्होंने टिप्पणी की थी, क्या क्या इन्होंने सिद्धांत दिए थे, वो सिद्धांत सारे अपन इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, मजा आ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसी आसान भाषा में आपको अब तक किसी ने नहीं समझाया होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे। जीन पियाजे वही हैं जिन्होंने संज्ञानात्मक जो सिद्धांत दिया था, वो सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था, जिसमें 4 अवस्थाएँ होती हैं। कौन-कौन सी होती हैं? संवेदी कामुक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। उन अवस्थाओं का यहाँ पे इतना ज़्यादा लेना-देना नहीं है, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं? भाषा विचार पढ़ेंगे कि जीन पियाजे के क्या भाषा विचार थे। दोस्तों, जीन पियाजे के भाषा विचार से संबंधित सबसे पहला चीज़ आती है कि इन्होंने एक तो जो बालक भाषा सीखता है, उसको उन्होंने अहम केंद्रित वाक कहा था। क्या कहा था? अहम केंद्रित वाक। अहम केंद्रित वाक क्या होता है? बालक जब छोटा होता है, वो बालक अपने खुद से ही बात करता है। जैसे बच्चे के पास कोई भी
पुराने ज़माने में मतलब जैसे अपन छोटे थे तब अपने पास जैसे कोई गाड़ी होती थी या कोई गुड़िया होती थी या अपन जैसे शिव जी की कोई मूर्त होती थी तो अपन क्या बात करते थे? अरे कैसा हो? अरे ये खाना नहीं खा रही है। इस प्रकार की जो अपन बात करते थे उस बात को क्या कहा जाता था? अहम केंद्रित बात कहा था इन्होंने। ये किसने कहा था? जीन पियाजे ने। तो इसकी परिभाषा में क्या करते थे कि जब बालक छोटा होता है, क्या होता है? छोटा होता है, तब वह स्वयं से, ठीक है, किससे? खुद से बात करता है। उस बात को उन्होंने क्या कहा है? अहम केंद्रित वाक कहा है। और ये छोटा कब होगा? 2 से लेके 6 वर्ष की आयु में जब बालक होगा, तब वह बालक अपने खुद से बात करेगा और उस खुद की बात को उन्होंने क्या कहा था? अहम केंद्रित बात वाक कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख लेना, क्वेश्चन आपके आने वाला है। सेकंड चीज, एक चीज उन्होंने बताई कि जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो उसमें बताया था, उन्होंने क्या बताया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसमें उन्होंने बताया कि इसमें क्या होता है कि भाषा को महत्वपूर्ण नहीं माना है। भाषा के महत्वपूर्ण या भाषा का महत्वपूर्ण उन्होंने क्या किया? नहीं माना है। भाषा का महत्व नहीं माना है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज है आपको कि जीन पियाजे थे। जीन पियाजे ने 2 चीज बताई हैं। सबसे पहली चीज बताई कि अहम केंद्रित वाक। बच्चा क्या होता है कि छोटा होता है, तब वह अपने खुद से ही बात करता है। खिलौनों से लेके या कुछ भी समझ लो, वो बात जो करता है उसको अहम केंद्रित वाक आता। और एक उन्होंने बताया कि संज्ञानात्मक जो विकास का सिद्धांत है उसमें भाषा का महत्व नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे नहीं पे आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा। ये 2 चीज आपको यहाँ पे विशेष ध्यान रखनी है। तो अहम केंद्रित अपन ने बात कर ली। अहम केंद्रित 2 से 6 वर्ष का जो बच्चा होता है, वो बच्चा जब खुद से बात करता है, क्या करता है? खुद से जब वो बच्चा बात करता है, ये बच्चा है, माना कि इससे खुद से बात कर रहा है ये, तो इस बात को क्या कहा उन्होंने? अहम केंद्रित बात कहा है। सेकंड चीज अपन यहाँ पे बात करेंगे। एक चीज और बात करनी है यहाँ पे अपने को। क्या करनी है? एक चीज अपने को करनी की विचार, कि भाषा के बारे में उसके क्या विचार थे, किसके? जीन पियाजे के। जीन पियाजे के जो विचार थे, वो विचार क्या थे? जीन पियाजे ने कहा कि भाषा पहले आई है या विचार पहले आया है? तो उन्होंने कहा कि भाई कि सबसे पहले क्या आई है? पहले विचार आया है। क्या आया पहले? पहले विचार आया दिमाग में, और उसके बाद, और बाद क्या आई है? भाषा आई है। तो जीन पियाजे के अनुसार सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले विचार आया था और बाद में क्या आया था? बाद में भाषा आई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे पहले भाषा आई या विचार आए? तो सबसे पहले विचार आए हैं और उसके बाद क्या आई है? भाषा आई है। कौन कहते हैं? जीन पियाजे कहते हैं। अतः उनके हिसाब से, जीन पियाजे के हिसाब से विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में आती है। अतः भाषा की सुनिश्चितता भी कौन तय करता है? विचार। कौन तय करता है कि भाषा की सुनिश्चितता? सुनिश्चितता कौन तय करता है? विचार जो होते हैं वो भाषा की सुनिश्चितता तय करते हैं। भाषा की सुनिश्चितता तय विचार करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। 2 चीज यहाँ पे विशेष उन्होंने बताई थी। सबसे पहले अहम केंद्रितता। सेकंड चीज उन्होंने बताया कि सबसे पहले विचार आया, उसके बाद भाषा ही है। और थर्ड चीज मैंने बताया कि संज्ञानात्मक विकास में क्या है? संज्ञानात्मक विकास में भाषा का महत्व नहीं है। जीन पियाजे के 3 कथन को आप एकदम रट लो। एकदम रट लो, इस चीज को रट लो कि अहम केंद्रितता वाक्य किसने कहा था? जीन पियाजे ने। कितने वर्ष के बालक होते हैं? 2 से 6 वर्ष के बालक होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लो। उसके बाद दोस्तों सेकंड जो अपने भाषाविद थे, उनका नाम था लेव वाइगोत्स्की। कौन थे दोस्तों? लेव वाइगोत्स्की। वेरी इंपॉर्टेंट। इनके जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत का नाम क्या था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्या था? सामाजिक
सांस्कृतिक सिद्धांत। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसका था? जीन पियाजे का। इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 महत्वपूर्ण बात बताई थी। सबसे पहली चीज, 3 महत्वपूर्ण पक्ष कौन से थे? सबसे पहले थे कि सामाजिक वाक। क्या थी? सामाजिक वाक। सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है कि निज वाक। क्या था दोस्तों? निज वाक। और निज वाक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच, ठीक है, निज वाक है। और जो तीसरे नंबर पे जो चीज थी वो था कि आंतरिक मौन वाक। क्या था दोस्तों? आंतरिक मौन वाक। 3 वाक के बारे में लेव वाइगोत्स्की ने बताया था। सबसे पहले उन्होंने बताया कि सामाजिक वाक, सेकंड उन्होंने बताया भी निज वाक, और थर्ड बताया था भी आंतरिक मौन वाक। 3 चीज वेरी इंपॉर्टेंट है लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, सामाजिक वाक हो गया, निज वाक हो गया, आंतरिक वाक हो गया। दोस्तों सबसे पहले मैं चीज बता दूं कि भाई अपना जो सामाजिक वाक है, वो सामाजिक वाक कब आता है? कि 2 साल की उम्र में। कब आता है? 2 साल की उम्र में सामाजिक वाक चालू हो जाता है। बच्चा अपना जो परिवेश होता है, ये यहाँ पे बच्चा है, ये अपना जो परिवेश होगा उस परिवेश से वह भाषा सीखता है। और इसी को उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने सामाजिक वाक बताया था। सेकंड चीज, निज वाक। 3 से लेकर के 6 साल की उम्र में बच्चा क्या करता है? निज वाक करता है, अपने खुद से बात करता है, प्राइवेट स्पीच। जिन्होंने जीन पियाजे ने इसके बारे में क्या बताया था कि ये क्या है? ये अहम केंद्रित वाक है। क्या है? अहम केंद्रित वाक। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना कि निज वाक किसने बताया था? लेव वाइगोत्स्की ने। जीन पियाजे ने क्या बताया था? अहम केंद्रित वाक। उसके बाद आंतरिक मौन वाक जो होता है वो 6 साल जो बाद होते हैं, 6 साल बाद की जो अवस्था में जो बालक होता है वो क्या करता है? आंतरिक मौन वाक करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दोस्तों उसके बाद अपन इस चीज के ऊपर बात कर ले कि निज वाक। निज वाक का मतलब होता है कि प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच क्या होता है कि जैसे ये जो बालक है, क्या है ये बालक है, ये बालक जब अपने खुद से बात करता है तब क्या होता है कि वो प्राइवेट स्पीच कहलाता है, निज वाक कहलाता है। किसके अनुसार? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। लेकिन जीन पियाजे इसको क्या कहते हैं? जीन पियाजे इसको अहम केंद्रित वाक आता है। क्या कहता है? अहम केंद्रित वाक। सेकंड चीज दोस्तों, यहीं पे एक चीज बता दूं कि भाषा जो विचार थे, क्या थे? भाषा विचार। इस भाषा विचार में लेव वाइगोत्स्की के क्या विचार थे? तो लेव वाइगोत्स्की ने बताया कि भाषा पहले आई है। क्या आई है? भाषा पहले आई और उसके बाद कौन आए? विचार आए। अतः भाषा क्या आई है? पहले आई है और उसके बाद विचार आए हैं। दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होते हैं और फिर उसमें मिल जाते हैं। फिर एक दूसरे में मिल जाते हैं। एक दूसरे में मिल जाते हैं। अतः दोस्तों उन्होंने ये चीज बताई थी निज वॉक के बारे में कि निज वॉक क्या होता है, प्राइवेट स्पीच क्या होती है, ये चीज उन्होंने बता दी थी। दोस्तों उसके बाद जो अपने तीसरे भाषाविद थे उनका नाम था नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की नाम आते ही आपके दिमाग में एक चीज याद आ जानी चाहिए कि नोम चॉम्स्की कहते थे कि भाषा सीखना क्या है? भाषा सीखना मनुष्य की, बालक की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? जन्मजात प्रवृत्ति होती है। उन्होंने कहा कि भाषा सीखना एक यंत्र के रूप में काम करता है। एक यंत्र होता है या एक उपकरण होता है। क्या होता है?
उपकरण होता है जिसका नाम उन्होंने दिया था LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात की थी, एक यंत्र की बात की थी, जो क्या होता है कि बालक में जन्म जात होता है, उसको कहीं से लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, वो मनुष्य जब पैदा होता है उसके साथ में ही एलईडी उनके साथ आ जाता है। एलईडी नहीं कह रहा हूं, एलएडी। ठीक है, तो इसको उन्होंने एक यंत्र के रूप में बताया था। उन्होंने बताया था कि विश्व की सभी भाषाएं एक ही यंत्र से, एक ही व्याकरण से निकली है, एक ही मूल व्याकरण से निकली। क्या किससे निकली है? मूल व्याकरण से निकली है। अतः उसे समझने में उसे समझने में यह एलएडी हमारी सहायता करता है। दोस्तों ज़्यादा डीप जानने की जरूरत नहीं है। जो एलएडी था वो अपन ने बता दिया था। जो ये अपने थे नॉम चॉम्स्की थे, उन्होंने एलईडी एक शब्द दिया था जो एक यंत्र होता है। एलईडी की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, ये क्या होता है, किसने दिया था, यही चीज आपको पूछी जाएगी। जीन पियाजे के बारे में आपने बता दिया, लेव वाइगोत्स्की के बारे में बता दिया। जीन पियाजे ने कहा कि पहले क्या आया है? पहले विचार आया है और उसके बाद भाषा आई है। लेकिन इन्होंने लेव वाइगोत्स्की ने क्या बताया था? पहले भाषा आई है और उसके बाद क्या क्या आया है? विचार आया है। और एलईडी किसने दिया था? नोम चॉम्स्की था, उन्होंने एलएडी शब्द दिया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ये शब्द इन्होंने दिया था। ये चीज विशेष है। इसी के साथ आपके सिद्धांत जो थे वो तीनों ही भाषाविद के समाप्त होते हैं। दोस्तों अगर आप इस प्रकार की कोई पीडीएफ वगैरह या और किसी भी चीज़ में कोई डिस्कस करना चाहते हैं तो ये हमारा सोशल मीडिया लिंक है, टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है। स्कोर बाय जगदीश सर टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कीजिएगा। आप वहाँ डिस्कस कर सकते हो, वहाँ बहुत सारी जानकारी आपको शेयर की जाएगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगेगी, और क्लास अच्छी लगे तो जो दोस्त आपके सीटेट संस्कृत से दे रहे हैं या लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड के रूप में संस्कृत लैंग्वेज है, मैं तो कह रहा हूँ कोई दूसरी भी लैंग्वेज हो उसमें भी आपको पेडागोजी में काम आने वाली है। दोस्तों के साथ आपको शेयर करना है। एक चीज़ और बता दूं, चैनल के ऊपर आप नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और पास में जो घंटे का बटन होगा उसको आपको दबाना ही है। चैनल का नाम है स्कोर प्लस बाय जगदीश सर। यूट्यूब चैनल है, क्या है? यूट्यूब चैनल है, उसको आपको सब्सक्राइब करना है। एक बार पुनः थैंक यू सो मच।